कल मैंने कुछ बेसिक नियम आपको समझाए थे, और जो बच्चे नहीं आए वो कोई बात नहीं। अब जो चीज गई जो गई, वो तो आने से रही। फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ नियम है वो समझा दें। देखो, मैंने कल दो ईयर के बारे में समझाया था, एक तो लीप ईयर और एक जनरल ईयर। लीप ईयर की अगर बात कर, देखो, अगर जनरल ईयर की अपन बात करते हैं तो इसमें कितने दिन होते हैं? 365। ओके। अगर लीप ईयर की अपन बात करते हैं तो कितने दिन होते हैं? 366। यही होंगे। अब इनमें हम लोगों ने कुछ नियम भी लिए थे। जैसे इसकी बात करते हैं तो इसमें वीक कितने होंगे? 12 सप्ताह और 1 डे। यही होगा। तो इसका मतलब ये प्लस ही क्या होगा, इधर आएगा, और इधर से -1 के अकॉर्डिंग चलेगा। अब इसका मतलब 365 डे तो 1 डे है, तो यहाँ बैलेंस कितना डे होगा? 2 डेज। तो इसका मतलब यहाँ होंगे 52, तो क्या होंगे? वीक होंगे। और हमारे पास यहाँ क्या होंगे? 2 डेज। अब देखो यहाँ क्या होगा? +2 और यहाँ -2। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि साधारण वर्ष जनरल ईयर की अगर बात करते हैं, उसमें एक वर्ष और एक दिन की अगर बात करते हैं तो आगे जाना है तो +1 करेंगे, पीछे आना है तो -1 करेंगे। -1। अगर लीप ईयर की बात करते हैं और आगे जाना है तो +2 करेंगे, पीछे आना है तो -2 करेंगे। जैसे मैंने कल ये कहा था कि जनरल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है? सेम होता है। सेम होगा। जैसे 1 जनवरी 2005 की अपन बात करते हैं, ठीक है? 1 जनवरी 2005 की बात करते हैं, और उसके बाद में ये लिख देता मैं, देखो, 1 जनवरी 2005, और इसका लास्ट डे क्या होगा? 31 दिसंबर 2005। अगर मान लो इसे हम मंडे मानते हैं, क्या मानते हैं? मंडे। तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारे पास क्या होगा? मंडे ही तो होगा। बोला करो, चुप नहीं। देखो, स्टूडेंट सबसे अच्छा मुझे मालूम है कौन सा लगता है? जो बोलता रहे। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बोले वही चीज, सिर्फ रिलेटेड टू क्वेश्चन, इधर उधर की बातें ना करें। समझ रहे हैं ना? नहीं तो बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे मन में। सर देखिए, इसके बारे में समझाना कैसे करें? तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वाली बात करनी है। अब ये 2005 और ये भी 2005, ये होता है 1 ईयर। अगर ये बताओ 31 दिसंबर के बाद क्या होगा? 1 जनवरी आएगी। तो अपन ने बोला है 1 जनवरी 2006, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, मंगलवार। अब देखो, ये भी 1 तारीख, ये भी 1 तारीख, ये जनवरी और ये भी जनवरी। कल मैंने क्या बोला था? अगर सेम डेट और सेम मंथ आ जाए तो ये होता है 1 वर्ष और 1 दिन। अब इसका मतलब यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर 1 जनवरी की बात आती है, किसकी आती है? 1 जनवरी 2008 और 31 दिसंबर 2008। अब ये कौन सा वर्ष है? लीप ईयर। जिन वर्षों की लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड है, वो कौन से ईयर कहलाएंगे? लीप ईयर। अगर मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, अगर सोमवार है तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा मंगलवार। उसका रीजन होता है कि साधारण वर्ष जनरल ईयर में 28 फरवरी का मंथ आएगा, और इसमें कितना आएगा? 29 का मंथ। कौन सा? फरवरी वाला। फरवरी वाला आएगा। अब इसका मतलब ये भी 1 जनवरी की बात करता है, 1 जनवरी 2009। तो ये क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें हमने +1 किया तो मंगलवार आ गया, इसमें हमने +2 किया तो बुधवार आ गया। कल ये कॉमन सी चीजें बताई थी। अब मैंने कल ये भी कहा था
कि लीप ईयर हमेशा वही माना जाएगा जिसमें क्या काउंट हो जाए, 29 फरवरी। अगर मानो लीप ईयर है और 29 फरवरी काउंट नहीं हो रहा, तो कौन सा ईयर माना जाएगा, जनरल ईयर। कौन सा माना जाएगा, जनरल ईयर। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, 17 अप्रैल 2007, 17 अप्रैल 2008 और 17 अप्रैल 2000 और मैंने बोला 9, और इसको मैंने सिंपल सा क्या मान लिया, मंडे। यही माना है ना। अब ये बताओ, ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन, इसमें कौन कौन से वार आएंगे, वही तो पूछना है। तो अब मुझे बताओ, यहां तो क्या होगा और नीचे क्या होगा, क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मंगलवार कंफर्म, और ऊपर क्या होगा। अब देखो सबसे बड़ी बात, पहले तो ये काउंट करेंगे इसकी बात कि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, और अपन ने ये पढ़ा था कि लीप ईयर में जाते हैं तो प्लस क्या करते हैं, 2। लेकिन +2 तभी हम करेंगे जब मेरी काउंटिंग में क्या आएगी, 29 फरवरी। देखो अगर मैं इसको मिटा देता, एक बार ये समझो, मैंने इसको मिटा दिया, देखो ये है ही नहीं, मान लेते। अब ये लीप ईयर है ना, गर्ल्स ऊपर देखो बेटा, ये लीप ईयर है। अब ये लीप ईयर है, लेकिन तारीख कौन सी आ रही है, 17 अप्रैल से, 17 अप्रैल से आ रही है ना। तो अब बताओ फरवरी का महीना 2008 में आएगा या 2009 में आएगा, 9 में आएगा। इसका मतलब ये दिखने में कौन सा वर्ष है, लीप ईयर, लेकिन इसका वर्किंग किस में हो रहा है, जनरल ईयर में। किस में हो रहा है, जनरल ईयर में। तो इसका मतलब प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो मंडे से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्यूसडे। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अब मैंने बोला 17 अप्रैल 2007। अब अपन उल्टे चल रहे हैं ना, अपन उल्टे चल रहे हैं, इसका मीन्स होगा कि अब फरवरी का महीना 2008 में आएगा या 7 में। अब देखो अप्रैल से पहले आएगा मार्च, मार्च से पहले आएगा फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, उल्टे चलेंगे। तो अब फरवरी का महीना 2008 में आ रहा है, और 2008 में आ रहा है मीन्स 29 फरवरी साथ ला रहा है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 2। -2 होगा तो इससे पहले आएगा संडे, और संडे से पहले क्या आएगा, सैटरडे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सैटरडे। इसका मतलब होगा शनिवार। क्या होगा, शनिवार। अब एक बात समझना, यहां से यहां तक तो आपने समझ आई। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं ईमानदारी से, और आप खुद एक बार कोशिश करना कि वो सवाल आप कर सकते हैं क्या। इसके बाद फिर अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, इनके फॉर्मूले निकालने हैं अपन को, वो वाली चीज। देखो मैंने यहां लिखा सबसे पहले 28 फरवरी, ध्यान से देख रहे हैं एक बार, बहुत अच्छा सवाल बना रहा हूं। 28 फरवरी 2005, 28 फरवरी 2006। अगर मान लेते हैं ये रविवार है, संडे, क्या है ये, संडे, तो ये क्या होगा, ध्यान रखना मैंने डेट बहुत अच्छी दी है। क्या होगा, इसका मतलब सीधा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोमवार। क्लियर। अगर मान लेते हैं मैं इस डेट को यही रख देता, डेट यही रहती, समझना है अपन को, और मैं इसको यहां से चेंज कर देता 8, और इसको कर देता 9। सवाल सेम रहेगा, सेम रहेगा, हाँ या ना, यही रहेगा, गलत। आंसर चेंज हो जाएगा यहां पर। अब यहां से और यहां तक, सुन लेना मेरी बात सुनो, यहां से यहां तक आने में ईयर चेंज हो रहा है, लेकिन 29 फरवरी ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐड कितना हो जाएगा, 2। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मंगलवार। एक बात बताओ, देखो मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, सारी चीज। ये 29 फरवरी है, अब बोलो, अब क्या हो जाएगा, लेकिन काउंटिंग आ गई ना,
लेकिन ध्यान रखना, ये अंतिम डेट, ये डेट थोड़ी ना समान है। कहीं आपके दिमाग में एक बात आती है कि काउंटिंग होते ही +2 करते हैं, लेकिन ये 29 है तो ये भी तो 29 होनी चाहिए थी। सेम डेट का चक्कर पड़ना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा +1, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोमवार। क्लियर है? अब देखो ये बताओ, सबसे पहले यहां तक किसी को कोई डाउट रहेगा, रहेगा क्या? नहीं। एक बात बताओ, चाहे लीप ईयर हो या जनरल ईयर हो, साधारण वर्ष हो या अधिवर्ष हो, महीने कितने होते हैं? कंफर्म 12 होते हैं। सोचो कोई 12.5 हो जाए, कोई 11.5 रह जाए, कुछ इधर उधर हो जाए, पक्का 12 होते हैं। चलो, आज अपन ये भी चेक कर लेते हैं कि महीने 12 ही होते हैं क्या। देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं जनवरी, इसके बाद क्या होगा, फरवरी, फिर मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, मई के बाद, और जून के बाद, और जुलाई के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये क्या हो गए, दिसंबर। यही होते हैं। ये टोटल मेरे 12 मंथ हैं। अब ये चाहे लीप ईयर के हो या जनरल ईयर के, फर्क आएगा तो किसमें आएगा, फरवरी में, इसी में आएगा। जनरल ईयर का अकॉर्डिंग होगा 28, अदर होगा 29, लीप ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखो, हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां तक कि दिसंबर तक सब अपन को पता है कि कौन सा महीना कब और कैसे आता है। लेकिन अब इनके कोडों की बात आती है, कोड याद करने अपन को। इन देखो, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मंथ कितने होते हैं बताओ, 12 कंफर्म। तो अपन दो कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो अपन लेते हैं साधारण वर्ष की, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर। और एक क्या होता है, एक ले लेते हैं लीप वर्ष, लीप ईयर। क्लियर? एक बात बताओ मुझे, इसमें भी 12 महीने होते हैं और इसमें भी कितने होते हैं, 12 ही महीने होते हैं ना। तो चलो एक काम करते हैं, 12 महीने हैं तो 12 ही तो काउंट होगा। अपन ने सबसे पहले लिया 12, 12 ले लिया। अब देखो, ये मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया, ये तो एक चीज याद कराने के लिए एक ट्रिक होती है बस, और कुछ नहीं है, ताकि ये याद कर लिया अपन। अब मैं बोलता हूँ ये 12 है, और वर्ष कितने हैं, एक येरा और एक येरा, तो इसका मतलब अपन करते हैं 12 का स्क्वायर, कितना होगा, 144। क्लियर? इसका मतलब 144। ठीक। हर संख्या के बाद जीरो लेंगे, क्या लेंगे, जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। अब जीरो के बाद लेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 हो गया। फिर क्या लेंगे, जीरो, जीरो का स्क्वायर वही जीरो। सबसे पहले 12 लिया, फिर जीरो लिया, 5 लिया, जीरो लिया। अब 5 से जस्ट आगे वाली संख्या क्या होती है, क्या होती है, 6। इसका मतलब अपन लेंगे यहां पर 6, 6 का स्क्वायर 36। अब ध्यान रखना, महीने 12 होते हैं ना, तो ये कोड बनाते हैं अपन 6, क्या बनाते हैं, 6 बनाएंगे। तो अब ये 6 आ गया ना, तो ऊपर वाला और बिल्कुल नीचे वाला क्या होता है, एज इट इज सेम होता है। इसका मतलब ये भी क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, एक बार ऊपर और एक बार नीचे आ गया ना, 2 बार हो गया, तो अपन ऐड इसके अंदर कितना करते हैं, 2 और ऐड कर लेते हैं। 2 बार आ गया ना, तो 144 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 146। तो 146। क्लियर है? अब बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गए साधारण वर्ष वाले। कौन से हो गए, साधारण वर्ष वाले। अब ये साधारण वर्ष के हो गए, तो लीप ईयर के भी तो निकालने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी के मंथ से, किससे, जनवरी और फरवरी के मंथ से एक एक संख्या कम करेंगे, 1 डिजिट कम करना है। तो माइनस कितना करेंगे, 1, माइनस कितना करेंगे, 1।
कितना हो जाएगा, 0 और 3। बाकी ध्यान रहे मार्च से लेकर दिसंबर तक के सब क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ये 4, ये 0, ये 2, ये 5, ये 0, ये 3, ये 6, ये 1, ये 4, ये 6। अब एक बार इधर ना देख के मुझे देखना, देखो मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, देखो मुझे नहीं दिखता क्या, तो बस देख लिया करो। अब आपको ये अरे मुझे देखो भाई, उधर नहीं देखना। मैं सिर्फ आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि ये याद नहीं होगा, और मैं बोलता हूँ ये आपको याद भी हो गया। बताऊं, सबसे पहले जनरल ईयर और लीप ईयर के महीनों के कोड निकालने हैं ना, मंथ के। तो महीने कितने होते हैं, 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, फिर क्या लेंगे, 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 0 का स्क्वायर 0, फिर 6 का स्क्वायर 36, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो 146। ये तो हो गए जनरल ईयर के। लीप ईयर के लिए क्या करोगे, जनवरी और फरवरी से एक एक डिजिट क्या करेंगे, कम करेंगे। 1 से गया तो 0, 4 से गया तो 3, बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक क्या होंगे, समान। हो गए याद, देखो। अरे भाई, यही तो पूछा था ना। इसका कोई रूल नहीं है, ये तो मैंने बनाया है वैसे ऐसे ट्रिक के हिसाब से। ये एक प्रथा चलती हुई आ रही है इसकी, जैसे इसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपन याद करने के लिए ट्रिक बनाते हैं ना, नियम, तो ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो हमारी बेसिक नीड होती है, हमारी याद करने का तरीका होता है बस, हमारे और कुछ नहीं होता। ये है फिक्स तो। ठीक है, अब ये बताओ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसका मतलब एक बात करते हैं, अब अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। भाई 0, 7 से बड़ी संख्या तो आ ही नहीं सकती सप्ताह में, 7 का ही तो भाग देंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं संडे। ये क्या होगा, मंडे। ये क्या होगा, ट्यूसडे। ये क्या होगा, वेडनेसडे। ये क्या होगा, थर्सडे। और ये क्या होगा, फ्राइडे। और ये क्या होगा, सैटरडे। ठीक, अब देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर, क्लियर हो गया। अब एक बात समझो, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब अपन को निकालना है सेंचुरी कोड, जिसे बोलते हैं शताब्दियों के कोड। अब देखो शताब्दियों की बात आती है, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, 2000, फिर लेंगे, फिर 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 सेम होगा। इसका कोड होता है 6, इसका होता है 0, इसका होता है 2, इसका होता है 4। ध्यान रहे ये निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। वो तो आपसे 2200 भी तो पूछ सकता है ना, 2500 वाली भी पूछ सकता है, 1300 वाली भी पूछ सकता है। तो ये अपन ने अभी तक तो 4 लिए हैं, बाकी आगे निकालना हम सीखेंगे। अब देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आज डेट कौन सी है, 21 जनवरी कंफर्म। मैं बोलता हूं 21 जनवरी 2022 को कौन सा डे या वार है, बताओ। ये लो आंसर खत्म। यही तो पूछता है ना एग्जामिनर, फलाना फलाना दिन का डेट बता दो मुझे। तो इससे जल्दी और कैसे करूं, जो मुझे सुनना है ना वो आपने अभी तक बोला नहीं है। कोशिश दो, अभी बता देता हूँ। ध्यान रखना, आपको ये बोलना था कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे आएगा ये। भाई इसका फॉर्मूला भी तो बनेगा ना, वो तो हमसे 20 साल पहले का दिन पूछ लेगा, 10 साल पहले की। कितने बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं, आप किस दिन पैदा हुए थे, बाहर का पता है कौन आपको, आप कोई ऐसा है जिसको बाहर पता नहीं हो, डेट बताओ, मैं बता दूंगा किस बार को। निश्चित, बिल्कुल एक्यूरेट। आज तेरी निकालेंगे बेटा अपन।
अच्छा, पक्का नहीं है तो आज अपन पक्का कर लेंगे, और मम्मी से पूछ लेना जाकर, चाहिए पक्का, अगर गलत हो तो अपन कैलेंडर फेल कर देंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अपन ने तीन चार चीजें ली बेटा। एक तो अपन ने महीनों के कोड ले लिए, एक दिन ले लिए, 7 दिन होते हैं, एक शताब्दियों के कोड ले लिए। सबसे पहले एक बात समझा देता हूं मैं आपको, इसका एक फॉर्मूला बनाना होता है। क्या बनाना होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला ध्यान रखना, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, फॉर्मूला हमेशा अप एंड डाउन चलता है, ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। मतलब कोई भी संख्या छोटी से बड़ी की तरफ मूव करती है, जिसे बोलते हैं आरोही असेंडिंग क्रम, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, कैलेंडर में सबसे छोटी वैल्यू यूनिट क्या होती है? डे ही होगा। डे। डे से बड़ा क्या होता है? नॉट मंथ, वीक होता है। वीक को मिला के मंथ, मंथ को मिला के ईयर, ईयर को मिला के सेंचुरी, यही होगी। तो अब अपन इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले सुनना, बहुत बढ़िया सवाल आएगा, देखना इंटरेस्ट है करने में। सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहां पर दिनांक, क्या लेते हैं? डेट। डेट। अब दिनों को मिला के क्या बनाओगे? वीक बनाओगे, और वीक में होते हैं 7 दिन। अब ये बताओ, उनको ही तो ज्ञात कर रहे हैं अपन, भाई उनकी वैल्यू तो पुट अप करेंगे अपन। तो जिसको ज्ञात करते हैं, क्या उसे ले सकते हैं क्या? उससे कभी भी नहीं लेते हैं। तो दिनांक के बाद हम क्या लेंगे? महीना। महीने के बाद क्या लोगे? वर्ष, ईयर, वर्ष। वर्ष के बाद क्या लोगे? सेंचुरी, जिसे हम बोलते हैं शताब्दी, ये लो। और शताब्दी के बाद एक चीज और ऐड करेंगे, उसे हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष। अब इसके बीच में आपने क्या छोड़ा है? वीक छोड़ा है। और वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो डिवाइड बाई 7। मैंने बोला था कल ही कि अगर कैलेंडर में कभी भी डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, किसी भी एंगल से, तो किससे डिवाइड करोगे? 7 से। अगर आपने गलती से भी 7 के अलावा किसी संख्या का भाग दे दिया तो सवाल निश्चित। अभी तक देखो ऐसा कोई सवाल ही नहीं बना जिसमें 7 के अलावा कोई डिजिट चले, ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला बना लिया। अब फॉर्मूला तो बना लिया, ये सारी चीजें भी ले लिया आपने। तो आपको क्या क्या करना है? एक तो इस मंथ को चेंज करना है, और एक सेंचुरी को चेंज करना है। समझ आ रही है? भाई अपन ने कुछ ना कुछ बनाया है, तो नियम तो कुछ ना कुछ तो होगा। होगा कि नहीं होगा? अब सबसे पहले डेट कितनी है, पहले बात कर लेते हैं। कर लो, कर लो। चलो, डेट कितनी है? 21। ये लो, अपन लेते हैं 21 ऐड। अब मंथ कौन सा है? जनवरी। कौन सा है? बट ध्यान रखना, हमको ये चेक करना है कि लीप वर्ष तो नहीं है। कौन सा है? जनरल ईयर या साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 1। अगर लीप वर्ष होता तो 0। बात समझ आ रही है? तो क्या लगाएंगे? जनवरी का लगा देंगे अपन 1, प्लस वर्ष का मतलब होता है जो करंट वर्ष चल रहा है। करंट वर्ष कौन सा चल रहा है? 2022, मतलब 22 चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया 22, प्लस शताब्दी कौन सी चल रही है? 2000 वाली, और 2000 वाली का कोड क्या है? 6। ये हो गया 6 ऐड। लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये आ गया 2022, तो इसका नियम कहां से चालू होगा? 2001 से। अब इसके बीच में कौन कौन से लीप वर्ष आएंगे? एक तो 4, एक 8, एक 12, एक 16 और एक 20। 5 आ गए ना। अब आपको पता है लीप वर्ष को कैसे पहचान की जाती है? लास्ट डिजिट में 4 से डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड है तो लीप ईयर, नहीं है तो जनरल ईयर। अब इसका मतलब अपन क्या करेंगे? इस 22 में किसका भाग दे दें? 4 का भाग। 4 पंजे 20 हो गया। बैलेंस कितना है? 2। जो भी हमारा ये भागफल आता है ना, ये यही हमारे क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। यही क्या होते हैं? लीप ईयर। तो अपन करते हैं 5 डिवाइड बाई 7। एक बार इनका कैलकुलेशन करना, मैं इसको मिटा दूं।
वे 60 तो पहुंचेंगे ही नहीं। क्या होगा? पक्का? अब देखो, ये बात भी है। तुम्हारे लॉजिक तो वैसे सही है, हो तो कंप्यूटर वाले ही। अब इसमें अपन किसका भाग दे दें? कितने मार जाएगा? 49। 49 बैलेंस। ध्यान रखना, एक बात समझा देता हूं। जो बैलेंस बचेगा ना, वही आपका आंसर होगा। बैलेंस कितना है? और 6 पे कौन सा कोड है? तो आज फ्राइडे ही है तुम्हारा, कंफर्म? तो एक बार इसको उतार लो। उतार सवाल। सवाल चेंज करें? अब देखो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 14 फरवरी 2016। ऊपर देखो एक बार, एक बार इस सवाल को और चेक कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा, आपको खुद को करना है। सबसे पहले डेट लेते कितनी है? 14 फरवरी। अब ये फरवरी का महीना है, वर्ष कौन सा है? लीप ईयर है या जनरल ईयर है? 16। अरे भाई, वर्ष से बात करना है अपन को, उससे आगे पीछे से मतलब नहीं है। बोला वो तो है ही नहीं, फरवरी तो अधूरी है। अरे भाई, आप वो ऐसे नहीं, मंथ से,
इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो फरवरी का कोड क्या लगाएंगे? 3। 3 लगाएंगे। देखो अगर ये मानो, अगर मैं इसे कर देता, ध्यान रखना एक बार, मैं 3-4 चीज चेंज करूंगा बार बार। 17, तो ये कोड क्या हो जाता? ये हो जाता 4, 1 नहीं 4, फरवरी के अकॉर्डिंग। ठीक। अगर बाई चांस ये मान लो इसे अपन कर देते जनवरी, तो ये कोड क्या हो जाता? ये हो जाता 1। अगर मैं इसे कर देता 6, तो क्या हो जाता? ये होता था 0। अगर मैं इसे कर देता मार्च, क्या होता? 4। कितना होता? 4। अगर मैं इसे कर देता 17, कितना होता? वही 4। इसका मतलब एक बात आप समझ गए कि जनवरी और फरवरी चेंज हो सकते हैं, मार्च के बाद कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो लीप ईयर हो या जनरल ईयर हो। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये क्या है? फरवरी, और ये 2016। तो अपन इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? 3 प्लस वर्ष कौन सा है? 16, जो करंट चल रहा है 16, प्लस शताब्दी 2000 का मतलब क्या होगा? 6 ऐड। अब 2016 है, तो इस 16 में ही 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? तो इसका मतलब ये करेंगे 4, ये लो, और ये 7। बताओ, इनको कैलकुलेशन करके बताओ कितना हो गया? ये 20 20 43। इसका मतलब ये हो गया 43/7। अब बताओ बैलेंस कितना है? 1। और एक बैलेंस है, तो क्या आएगा? इसका मतलब 14 फरवरी 2016 को कौन सा बार था? संडे। 14 तारीख होता क्या है वैसे? अरे यार, कितना इसको भी कितने नजाकत से बोला वैलेंटाइन, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? लेकिन अपन ये भूल गए कि इस दिन ही है ना भगत सिंह को फांसी की सजा भी डिक्लेयर हुई थी, लेकिन वो याद ही नहीं रहते हैं। अपन को तो वैलेंटाइन डे याद रहते हैं। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। इसका मतलब इस दिन क्या वार था? संडे। चलो अब मैं एक सवाल आपको देता हूं, जल्दीबाजी मत करना और आराम से करना। 15/07/1997 निकालो। कंफर्म? मंडे। देख अभी तो 2 आए हैं, अभी 5 बाकी है। टोटल डे तो 7 ही होते हैं ना। देखते हैं किसका सही होता है। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। एक चीज का ध्यान रखना, एक ज्यादा या कम जुड़ गया ना, तो आंसर गलत आएगा और वो ऑप्शन में भी मिलेगा। संडे। क्या बात है। 4 बाकी रह गए बस अब। अरे 4 और बता दो, फिर तो मामला ही खत्म। है मंगलवार। चेक करेंगे ना। ऐसे ऐसे थोड़ी बार बार होता है कि संडे फिर ट्यूसडे फिर मंडे, नहीं गलत बात। एक बार जो क्लियर हो गया, वो ये बता, अगर तू एग्जाम दे रहा होता और ऑप्शन ए में होता संडे, तो तेरा टिक हो चुका होता, तो ऑप्शन गया अपना पीछे। अभी बफरिंग चल रही दिखती है।
क्या? अब 3 बच्चे हैं, 3 और बोल दो, बेचारे उनको क्यों नाराज कर रहे हो? तू बता। अब मंगलवार, वो तो बेटा मुझे पता है ना कि बहुमत के साथ चल लेते हैं अपनी गाड़ियां, और बहुमत है वही वो कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कई बार अकेला भी जीत जाता है। ये नहीं कि अधिकतर जब सबका मंगलवार आ रहा है तो अपन ये सुनिए अब तो मंगलवार ही होगा। मंडे पहले क्या आया था? अब तो भैया सवाल करना ही पड़ेगा। अब बालाजी महाराज की जय नहीं निकली, बोला शंकर भगवान की जय कर लेते हैं हम। चलो, डेट कितनी है? 15। ऐड, महीना कौन सा है? जुलाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जीरो है, जीरो है ना? ये लो जीरो। वर्ष कौन सा है? 97। शताब्दी 1900 का जीरो। क्या बात है, लीप ईयर? फिर गलत क्या हो रहा है यार? कितना आ रहा है यार? ये क्या चक्कर है फिर? इसका मतलब 4। 3 बैलेंस बच रहा है, 3 बैलेंस बच रहा है भैया। अपन मंगलवार पूर्व के सोमवार पे क्यों गए? क्यों चेंज किया? सही था पहले। देखो, एक बार रुक जाओ, अब तो इसको पूरा करूंगा ही मैं। बैलेंस कितना बचेगा? 7 6 7 7 63 7 63, कितना बचेगा? 3, और 3 का मतलब? एक बात बताओ मुझे, चलो कोई बात नहीं, एक बार सबका सही आना चाहिए। अब मैं एक सवाल देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है? देखो बहुत अच्छा सवाल है। 01041900, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी सवाल है। अभी तक जितने सवाल कराए उन सब में इजी सवाल। पक्का? क्या पता भैया, समझ नहीं आ रहा आदेशों के तो करना क्या है। ये मेरी बात सुनो, ये सवाल एग्जाम में आ गया आपके, अब आपको आंसर देना है बस, बस इतनी सी बात है। सही कर रहा है तू, एक भी परसेंट गलत नहीं बोला अभी तक, बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन तो करो आगे। हाँ बिल्कुल कोशिश करो। क्या है अपना सवाल? देखो एक बात समझो, सबसे बड़ी बात कि तुम कंफ्यूज हो गए इस सवाल में, बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये सवाल। देखो एक चीज समझाता हूं, किसी भी मंथ की चाहे कोई सा ही महीना हो, वो 1, 8, 15, 22 और 29, इनकी जो डेट, ये डेट है ना, इनके जो वार होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सिर्फ कैलेंडर बना दूं किससे आपको? तो 2, 9, 16, 23, 30, 3, 10, 17, 24, 31, 4, 11, 18, 25 कैंसल, 5, 12, 19, 26 कैंसल, 6, 13, 20, 27 कैंसल, 7, 14, 21 और 28। हो गया कैलेंडर। 7 7 का ही तो होता है सारा नियम।
तो ध्यान रखना है ये डेट इस डेट से बहुत काम आने वाला है आगे, ये वाला सारा शेड्यूल बनता है यहां से हमारा। अब चलो आगे करते हैं इस सवाल को। किसी भी मंथ की 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख के वार क्या होंगे? सेम होंगे। अब जैसे सपोज करते हैं यहां आ गया एक डेट, मंथ अप्रैल का है क्या है? 0। वर्ष, ये वर्ष तो ये वाले हैं ना, बाद वाले क्या होंगे? 0 प्लस शताब्दी वही 0, लीप ईयर 0 0 में 4 का भाग दो वही 0, 7। तो बिल्कुल अब इसकी जो नियम चलेगा वो 1901 से ही चलेगा ना, तो ये तो खत्म ही है ही नहीं, ये तो शताब्दी है 1900, मैंने पहले लिखा है यहाँ पर। देखो अब ये 0, अब कितना आ गया? 1/7। अब ध्यान रखना है, अगर ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है तो भाग तो जाएगा ही नहीं। अब ये तो करना मत कि लगा के पॉइंट लगा दो 0 और चलने दो भाग, दिन पॉइंटों में नहीं आते। नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, कंप्यूटर वाले है ना, तुम्हारी लैंग्वेज खतरनाक है, कंप्यूटर पूरा सी लैंग्वेज में कर दिया हमने, तो कर दिया, लगा दिया डॉट। तो ध्यान रखना, एक चीज समझा देता हूं कि अगर ये ऊपर वाला इससे छोटा है तो जो संख्या ऊपर है वही आंसर हो जाएगा, मतलब क्या होगा? संडे। अगर सपोज करो ये होता 5/7 तो क्या हो जाता? थर्सडे हो जाता। आगे बात समझ में? चलो एक सवाल आपको मैं और देता हूं, देखिए आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बोला रविवार पॉइंट डॉट 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 डॉट, समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है? भाई 50 से अब हो गया तो सोमवार कर लेना, पीछे आ गया तो संडे रहने देना। 9, 2, 2002। रुक भैया, सबको करने दे। ऐसा नहीं, महाराज से तो बच के रहना चाहिए, लग गए तो लेने ही देने बढ़ जाते हैं। क्या रहा है? ओके, रुक तो जा भैया, क्या पता जरूरी है कि सही है? हाँ, बालाजी महाराज की जय भी तूने ही बोली थी। पीछे गुड़िया क्या रहा है? बोला अभी प्रोसेस चल रहा है, नेट में बफरिंग आ गई। ऐसा तो मत करते, वो 8वां दिन आ रहा है हमारा, तो वो कौन सा दिन है भगवान जाने। कितना आ रहा है ये बताओ? एक चीज बताओ, क्या ये गलत नहीं हो सकते क्या? हो सकते हो ना, और आप राइट हो सकते हो, क्या रहा है? देखो एक बात बोलूं, वार तो दोनों समान ही है, मंगलवार शनिवार सेम से ही है, दोनों एक ही उसके वार है, बालाजी के ही है, इसका मतलब पीछे बेटा, पीछे आपका कितना आ रहा है? नहीं आ रहा? चेक करते हैं एक बार। ऊपर देखो, सबसे पहले क्या लेना है? डेट। डेट कितनी है? ऊपर देखो एक बार, कितनी है? 9। चलो 9 लेते हैं। फरवरी का महीना है और 02 जनरल ईयर है। कितना है जनरल ईयर? तो कोड क्या लगाएंगे? 4 या 3? देखो मैंने बोला 4 3, कंफ्यूज हो गए बिहार, ये क्या हो गया? अरे जनरल ईयर के अकॉर्डिंग 4 लगेगा, क्या लगेगा? तो जब मैंने बोल दिया 4 या 3,
सोच रहे अब क्या बोले भाई, जो कॉपी में किया है चाहे बेशक गलत तो बोलना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया 4। एड, वर्ष कौन सा है? 2 प्लस, भाई वर्ष तो 02 ही चल रहा है ना, 2 शताब्दी 2000 का मतलब 6। एड, लीप वर्ष कितना है? 02 के अंदर जाएगा ही नहीं तो 0, और ये 7। इनका टोटल कितना है? कितना होगा? अब ये बताओ, 21/7। अब 7 अपना कितना आ रहा था? हैं? अच्छा, मैं समझ गया। अब मैं समझ गया कि गलती कहाँ हुई है। मैं समझ गया। देखो भाई, एक बार देखो देखो, मैं समझ गया पूरी बात आपकी। देखो भाई, अच्छी तरह देखना ध्यान से, मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ। देखो, ये 2 1, इसमें डिवाइड किया तो कितना गया? 3, और 3, और ये यहां से कैंसल 0। अब आपने इसको समझ लिया, यही समझा ना? पागल, अपन को बैलेंस को समझना है। बैलेंस कितना आ रहा है? और 0 का मतलब क्या होगा? सैटरडे। समझ आ गया? और इसने क्या किया? बोला ये आ गया भागफल, बोला इसी का मंगलवार कर लेते। चलो चलो, कोई बात नहीं। मैं भी एक बार तो मैं ये तुरंत समझ गया मैं, अच्छा ये मंगलवार कैसे आ रहा है। आ जाओ सर, आ जाओ। अच्छा, चलो एक लास्ट सवाल है, ईमानदारी से, गलत नहीं होना चाहिए, फिर करते हैं, ठीक है ना? 11/06/8। भाई अब बैलेंस को ध्यान रखना है, कहीं पता पड़े फिर वही कर दिया और वहां 8 आ गया तो फिर क्या करोगे? बुधवार आ रहा है, बुधवार। टाइम होगा तो एक सवाल देता बढ़िया, कल दूंगा आते ही। आगे, अब कल ही देंगे, अब मिटा दूं। सबसे पहले ऊपर देखो, डेट कितनी है? 11। मंथ कौन सा है? जून। तो इसका कोड क्या लगेगा? 5। 5। एड, ईयर कौन सा है? 2008, तो 8 आ गया। सेंचुरी कौन सी है? 2000 का क्या लगेगा? 6। लीप ईयर कितने हैं? 2/7। अब इनका टोटल कितना है? अरे रुक तो जा भाई, ये लो, बैलेंस कितना है? यार दोनों जगह 4 आ रहे हैं, ध्यान रख लेना। दोनों जगह 4 आ रहे हैं। अब सुनो एक मिनट, आपने, सुनो भैया एक बार रुक जाओ। अरे गुंजाइश, पागल है क्या? रुक जा, पहले पूछने दे, कंफ्यूज नहीं करना। हाँ, अब अपन को 4 ये वाला लेना है बेटा। कौन सा लेना है? ये वाला। कहीं फिर पता पड़े ये ले लिया, अपन को ये लेना है बैलेंस। देखो एक बात बोलूं क्या, इसका पूरा सवाल सही था, लेकिन ये खुद भी कंफ्यूज हो रही थी कि फिर मेरा हाथ क्यों नहीं रहा। चलो ठीक, 4 बैलेंस का मीन्स क्या होगा? वेडनेसडे मतलब बुधवार। चलो ठीक, अब अपन कल आगे से कंटिन्यू करेंगे थोड़ा इनको। देखो, ये जो कोड है ना ये वाले, कल ये समझेंगे और इसके आगे का प्रोसेस ये ध्यान रख के आना, ये याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है? बाकी कल पढ़ेंगे।